का लकड़ी का घर। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक डोली नाम की चिड़िया अपने लकड़ी के घर में रहा करती थी। उसने बहुत मेहनत करके लकड़ी का घर बनवाया था और वह घर देखने में भी काफी अच्छा था। एक दिन की बात है, डोली चिड़िया के घर पर उसकी मौसी आती है जिनका नाम गौरी चिड़िया होता है। जब गौरी चिड़िया डोली चिड़िया का लकड़ी का घर देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और डोली चिड़िया से कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना सुंदर है। हाँ मौसी, मैंने ये घर बड़ी ही मेहनत से बनाया है। वह तो इसे देखकर लगता ही है कि तुमने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया होगा, तभी तो ये घर इतना सुंदर है। इसके बाद डोली चिड़िया और गौरी चिड़िया काफी देर तक बातें करती रहती है। डोली चिड़िया की मौसी गौरी चिड़िया को उसका घर काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वे अपने घर को भी डोली चिड़िया की तरह लकड़ी का बनवाना चाहती है और इसके लिए वे डोली चिड़िया से कहती है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ मौसी, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे? क्या तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी का घर बना सकती हो? मुझे तुम्हारा घर बहुत ही पसंद आया है। यदि तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए एक लकड़ी का घर जरूर बनाऊंगी, पर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम थोड़े दिनों बाद मेरा घर बना देना, पर बना जरूर देना। मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया है। इसके बाद गौरी चिड़िया डोली चिड़िया के घर पर शाम तक रुकती है और फिर वह अपने घर चली जाती है। अपनी मौसी के जाने के बाद डोली चिड़िया अपने आप से कहती है, मौसी ने पहली बार मुझसे कुछ कहा है, मैं उनके लिए लकड़ी का घर जरूर बनाऊंगी, पर इसके लिए मैं पहले अपना काम कर लूं, तो फिर मैं फुर्सत से उनका घर बना दूंगी। अगले दिन डोली चिड़िया अपने काम पे चली जाती है। वे अपने खेत में गेहूं बो रही थी, इसलिए ये काम पहले करना जरूरी था क्योंकि यदि वह समय पर गेहूं नहीं बो पाएगी तो उसके खेत में फसल भी नहीं हो पाएगी। डोली चिड़िया पूरे दिन खेतों में काम करती थी और रात में आकर सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक हफ्ता होने को आता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी चिड़िया अपने आप से कहती है, अब तो एक हफ्ता होने के लिए आ गया है, पर अभी तक डोली चिड़िया घर बनाने के लिए नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरा घर बनाना नहीं चाहती है? गौरी चिड़िया अपने मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर लेती है क्योंकि उसे डोली चिड़िया का लकड़ी का घर बहुत ही ज्यादा पसंद था और वह उसी के जैसा घर बनवाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ डोली चिड़िया पूरे दिन खेतों में काम किया करती थी। एक दिन की बात है, डोली चिड़िया खेतों पर काम कर रही होती है, तभी बहुत तेज आंधी आ जाती है और आंधी की वजह से उसका घर टूट जाता है। जब वह अपने घर पर आती है तो अपने लकड़ी के घर को टूटा हुआ देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये कैसे हो गया? आंधी ने तो मेरे सारे घर को बर्बाद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे दोबारा से अपना लकड़ी का घर बनाना पड़ेगा। पर तभी उसे याद आता है कि उसे अपनी मौसी का भी घर बनवाना है क्योंकि गौरी चिड़िया ने उसे लकड़ी का घर बनाने के लिए कहा था। अभी तो मुझे अपनी मौसी का भी घर बनाना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, पहले उनका घर बनाऊं या अपना? काफी देर सोचने के बाद डोली चिड़िया अपने आप से कहती है, मुझे पहले अपना घर बना लेना चाहिए, फिर बाद में मैं मौसी का घर बना दूंगी। यदि उन्होंने कुछ कहा तो मैं उनको सारी बात बता दूंगी कि मेरा घर आंधी की वजह से टूट गया था, इसलिए मैंने पहले अपना घर बनाया। इसके बाद डोली चिड़िया अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में जुट जाती है। काफी देर मेहनत करने के बाद उसे अपने घर बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद वे अपनी लकड़ी का घर बनाने लग जाती है और उसे अपना घर बनाने में पूरा एक हफ्ता लगता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी चिड़िया परेशान हो चुकी थी क्योंकि अभी तक डोली चिड़िया उसका घर बनाने के लिए नहीं आई और वह अपने आप से कहती है, अब तो बहुत दिन हो गए हैं पर अभी तक डोली चिड़िया मेरा घर बनाने के लिए नहीं आई है। लगता है वह मेरा घर बनाना ही नहीं चाहती है। मैं खुद ही उसके घर पर जाकर देखती हूँ और उससे पूछूंगी कि वह मेरा घर बनाने के लिए क्यों नहीं आई। और ये कहकर गौरी चिड़िया डोली चिड़िया के घर के लिए निकल जाती है। इधर डोली चिड़िया अपना पूरा घर बना लेती है। वह अपना घर बनाकर जैसे ही फुर्सत होती है वैसे ही उसकी मौसी गौरी चिड़िया दिख जाती है और गौरी चिड़िया डोली से कहती है, अब तो काफी दिन हो गए हैं पर अभी तक तुम मेरा घर बनाने के लिए नहीं है। ऐसी क्या बात है कि तुम मेरा घर बनाना नहीं चाहती हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम मेरा घर ही नहीं बनाना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है मौसी, जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारा घर बनाने के लिए आ ही रही थी। पर क्या? मुझे सब पता है। तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे घर जैसा मेरा भी घर हो, इसलिए तुम मेरा घर बनाने के लिए नहीं आई। ऐसी बात नहीं है मौसी, पहले तुम मेरी बात तो
सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी। मैं पूरे 1 महीने से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब मेरा घर बनाने के लिए आओगी, पर अभी तक तुम मेरा घर बनाने के लिए नहीं आई। तुम मेरा घर बनाती तो अब तक आ जाती। वैसे भी तुमने कहा था कि मुझे कुछ दिन रुक जाना चाहिए और मैंने तुम्हारा इंतजार भी किया। हाँ मौसी, तुम ठीक कह रही हो, तो पहले आप मेरी बात तो सुनिए। जब डॉली चिड़िया गौरी चिड़िया से ज्यादा कहती है तो वे उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और डॉली चिड़िया से कहती है, अच्छा क्या बात है बताओ। मैं आपके घर पर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि आंधी की वजह से मेरा घर टूट गया था और उसी को बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लग गया। उससे पहले मैं अपने खेत में गेहूं बो रही थी। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपना काम करके आपके घर पर आऊंगी और मैं वही काम कर रही थी, इसलिए मैं आपके घर पर नहीं आ पाई। पर मैं अब आने ही वाली थी क्योंकि मेरा घर बन चुका है। अच्छा ऐसी बात है। मैंने जाना कि तुम मेरा घर नहीं बनाना चाहती हो और इसलिए तुम मेरे घर पर नहीं आ रही हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें उल्टा सीधा सुना दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मौसी, और मेरा घर बन चुका है। चलिए अब मैं आपका घर भी बना देती हूँ। इसके बाद डॉली चिड़िया गौरी चिड़िया के साथ चली जाती है। डॉली चिड़िया अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद उनसे कहती है, घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियों की जरूरत होगी, तो आप पहले लकड़ियों का इंतजाम कर ले मौसी जी। हाँ मैं लकड़ियों का इंतजाम कर देती हूँ। तुम्हें जितनी भी लकड़ी की जरूरत है मैं उतनी लकड़ियाँ ले आऊंगी। गौरी चिड़िया लकड़ियों का इंतजाम कर देती है और फिर डॉली चिड़िया लकड़ी का घर बनाने लगती है। घर बनाने में डॉली चिड़िया को पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। घर बन जाने के बाद डॉली चिड़िया अपनी मौसी से कहती है, लीजिए मौसी आपका घर तैयार हो गया है। लकड़ी के घर को देखकर गौरी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह डॉली चिड़िया से कहती है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर शक किया, पर ये मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मौसी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अब आपका घर तैयार है, अब आप इसमें आराम से रह सकती हैं। इसके बाद डॉली चिड़िया अपनी मौसी के घर से चली जाती है और अपनी लकड़ी के घर में आ जाती है और अब डॉली चिड़िया अपने लकड़ी के घर में आराम से रहने लगती है। धीरे धीरे उसके गेहूं भी बड़े हो जाते हैं और वे अपने गेहूं को काट कर उनसे मिले रुपयों से अपने लकड़ी के घर को और अच्छी तरीके से सजा देती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए।